अस्सलाम वालेकुम। देखिए, गुस्सा आना एक फितरती अमल है। आप जितना मर्ज़ी ख़ुद को कंट्रोल कर लें, आप जितनी मर्ज़ी कोई टेक्निक इस्तेमाल कर लें, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, आपको कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर गुस्सा आ जाता है। और बाज़ औक़ात जब वालिदैन को बच्चों के ऊपर गुस्सा आता है और कभी कभार वो बच्चों को मार भी देते हैं। हर वालिदैन ने ज़िंदगी में कभी ना कभी एक बार ज़रूर बच्चों को मारा होता है। अब इस सिलसिले में वालिदैन को क्या करना चाहिए? बिलफ़र्ज़ आप फ़र्ज़ करें कि आपको बच्चे के ऊपर बच्चे ने कोई गलती की, आपको बच्चे के ऊपर गुस्सा आ गया और आपने बच्चे को मार दिया। अब वालिदैन गलती ये करते हैं कि जब उन्होंने बच्चे को मारा होता है और मारने के बाद उस सारे वाक़े को कभी डिस्कस ही नहीं करते और वालिदैन ये समझते हैं कि अब बच्चे ने क्योंकि गलती की और मैंने मारा, इससे वो बच्चा ठीक हो जाएगा। वालिदैन के इस रवैये की वजह से बच्चा गैर ज़िम्मेदार हो जाता है और यहाँ से बच्चा सीख रहा होता है कि जब भी आप बेबस हों और जब भी आपके पास किसी चीज़ का हल ना हो तो आखिरी हल यही है, आप उसको मार दें और मारने के बाद कभी उसको डिस्कस ही ना करें। अब वालिदैन को ये करना चाहिए, पहली बात तो ये है कि जब आपको बच्चे के ऊपर गुस्सा आए और आपने कभी बच्चे को मारा हो, तो जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तो आप बच्चे को अपने पास बुलवाएं, उसको अपने गले के साथ लगाएं और गले लगाने के बाद उसको पास बिठाएं और उसको बताएं, बेटा देखें कि आपसे गलती हुई है और बाबा उस वक्त गुस्से में थे और इस वजह से आपको मार दिया, लिहाजा ये है कि हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट ऐसा ना हो। यहाँ से अब बच्चा ये चीज़ सीखता है कि जो गलती है वो बड़ों से भी हो जाती है और जब भी इंसान से गलती हो जाए तो सबसे पहली बात यह है कि गलती का एतराफ़ करना चाहिए। आपको बड़े लोग ऐसे मिलेंगे कि जिनसे गलतियां हो जाती हैं लेकिन अपनी गलती का एतराफ़ नहीं करते और डट जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उन लोगों ने अपने घर के माहौल से सीखा होता है कि जब गलती हो जाए तो उसको डिस्कस ही नहीं किया जाए। तो आप बच्चे को बिठाएं, उसको कहें कि देखो बाबा से गलती हो गई है, तो वहाँ से बच्चा ये सीखेगा कि मैंने अपनी गलती से सीखना है और गलती जब हो जाए उसको तस्लीम करना है और उस गलती को ठीक करना है। दूसरी बात ये है कि जब आपने बच्चे को मारा हो, वालिदैन ये समझते हैं कि हमने बच्चे को मार दिया और बच्चा खुद ही ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात तो बच्चे को पता ही नहीं होता कि मुझे मार किस वजह से पड़ी है। आप जब बच्चे को मारते हैं उसके बाद आप उस बच्चे को पास बुलवा के उसको बताएं कि देखो बेटा आपसे ये गलती हुई थी और मुझे ये आपकी बात या आपका ये अमल पसंद नहीं आया था, लिहाजा अब हम दोनों ने ये करना है कि मैं भी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम अब आपको ना मारूं और आपने भी ये कोशिश करनी है कि अगली बार आपने ये गलती नहीं करनी। अब इससे बच्चे की इस्लाह हो जाती है, बच्चे को पता होता है कि मेरी ये फ़लाँ बात और मेरा ये फ़लाँ अमल जो है वो मेरे माँ बाप को पसंद नहीं है, इस वजह से मुझे मार भी पड़ी है, तो नेक्स्ट टाइम मैं ये नहीं करूँगा। तीसरी बात यह है कि बाज़ औक़ात वालिदैन जो है वो ज़हनी तौर पे किसी टेंशन में होते हैं या किसी प्रॉब्लम में होता है, या हो सकता है कि वर्क लोड इतना हो कि उनको बच्चे की जो छोटी छोटी गलतियां हैं उनके ऊपर भी गुस्सा आ जाता है और बिला वजह गुस्सा आ जाता है। इस सूरत में ये करना चाहिए कि जब भी आप समझें कि आपका मूड ऑफ हो रहा है और आप कहीं मेंटली स्ट्रेस है, तो आपके सामने अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है या छोटी छोटी शरारतें कर रहा है तो आप अपने आप को बच्चों से अलग कर लें। थोड़ी देर के लिए आप बच्चों को अलग करें ताकि आपका वो जो स्ट्रेस है वो हो सकता है आपका बच्चे के ऊपर निकल जाए। तो इस सूरत में ये करना चाहिए कि आप अपने आप को बच्चे से अलग करें।